हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकड़। बेटा आज हम बेसिक थ्योरी आज अब स्टडी करेंगे, बेसिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे पहले 3 लेक्चर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, उससे आगे आज आप स्टडी करेंगे। इसमें सारा बेसिक थ्योरी आपको बताया जाएगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, उस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो देखिए बेटा, व्हेन अ बॉडी is charged, then given charge is uniformly or non-uniformly distributed on body. This phenomena is called distribution of charge. अगर बॉडी आपका सिमेट्रिकल है तो गिवन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिमेट्रिकल बॉडी लाइक स्फीयर, सिलेंडर एक्सेट्रा। अनसिमेट्रिकली बॉडी है मींस जिसका साइज, शेप, ज्योमेट्री एक निश्चित नहीं है, पर्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं है, जिगजैग है, ओके, तो उसको गिवन चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगेन लिसन टू मी, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड, then given charge is uniformly or non-uniformly distributed on body. When body is symmetrically body like a sphere, symmetrically body like a sphere, then given charge is uniformly distributed on body. Uniformly distribution of charge। अगर आपका अनसिमेट्रिकल बॉडी है, पर्टिकुलर साइज, शेप, ज्योमेट्री नहीं है, तो गिवन चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बॉडी। क्या होगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो देखिए बेटा, ये अनसिमेट्रिकल बॉडी है, ये शार्प पॉइंट जो हैं, नुकीले पॉइंट, शार्प पॉइंट, वहां चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा, जो फ्लैट सरफेस है वहां चार्ज का वैल्यू कम होगा। ये आपको आगे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसके लिए भी मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा कि शार्प पॉइंट पर चार्ज ज्यादा होगा और फ्लैट पॉइंट पर चार्ज कम होगा। तो व्हेन अ बॉडी इज चार्ज, देन गिवन चार्ज इज यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड on the body. This phenomena is called distribution of charge. When body is symmetrically body like a sphere, cylinder, then given charge is uniformly distributed on body. When body unsymmetrically, then given charge is non-uniformly distributed on body. That's clear. Next, types of distribution of charge. Types of distribution of charge. They are of three types. Linear charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution. ओके बच्चों, तो फर्स्ट देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स क्लियर। नाउ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मींस फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी बॉडी, आपका बॉडी ऐसा होना चाहिए जिसमें लीनियर डायमेंशन लाइक लेंथ इफेक्टिव हो, मींस अनदर डायमेंशंस के रेस्पेक्ट में लेंथ आपका ग्रेटर हो, लाइक रॉड, वायर एक्सेट्रा। तो व्हेन अ बॉडी और कंडक्टिंग बॉडी like wire, rod, etc. are charged, then given charge is uniformly or non-uniformly distributed on length
दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका वायर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मींस थिकनेस हर जगह से सेम है, तो सिमेट्रिकली बॉडी हो गया, तो गिवन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ। अगर अनसिमेट्रिकल है, थिकनेस एवरी पॉइंट पर डिफरेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, तो अनसिमेट्रिकली बॉडी हो गया, तो गिवन चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? नॉन यूनिफॉर्मली। ओके, अगेन when a body or conducting body like wire, rod, etc. are charged, then given charge is uniformly or non-uniformly distributed on length of body. This phenomena is called linear charge distribution. Linear charge distribution. अब देखिए, linear charge distribution से related हम study करेंगे linear charge density. Linear charge density. तो देखिए, बेसिकली डेंसिटी के लिए आपने स्टडी किया है अभी तक, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आप रिलेटेड स्टडी करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए बेसिकली आपने स्टडी किया डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डेंसिटी। The mass upon volume means comparison between two physical quantities. तो डेंसिटी का मीनिंग कंपैरिजन होता है। अब आप बहुत सारे डेंसिटीज स्टडी करेंगे, लाइक लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लेट अस कंसीडर अ बॉडी इन फॉर्म ऑफ वायर और रॉड, गिवन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ। तो देखिए बेटा, आपको कोई भी स्टडी करना है तो स्टडी करने के लिए वी टेकिंग स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। तो बॉडी का हमने स्मॉलेस्ट पार्ट लिया है लाइक डेल एल। तो आपको किसी भी क्वांटिटी का स्टडी करना है तो हमें स्टडी पॉइंट चाहिए। स्टडी पॉइंट टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, पी और पी डैश। perpendicular distance of a steady point from a smallest part of body always behave as a constant quantity. In physics, for study perpendicular distance always behave as a constant quantity. ये हमने d कंसीडर कर लिया, तो लेफ्ट में भी d लेंगे। Join the steady point from upper or lower surface of a smallest part. So joining line as a position or position vector. पोजीशन वेक्टर ऑलवेज बिहेव एज अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो राइट में आपने आर लिया है तो लेफ्ट में आर डैश लेंगे, बिकॉज पोजीशन और पोजीशन वेक्टर इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। डेंसिटी मींस रेशो, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। डेंसिटी द चार्ज डिवाइडेड बाय लीनियर, लीनियर मींस लेंथ। लीनियर में कौन सा क्वांटिटी होगा? लेंथ, लैम्डा। फॉर होल बॉडी, फॉर स्मॉलेस्ट पार्ट डेल क्यू अपॉन डेल एल। Del Q upon del L. The charge per unit length of body is called linear charge density. This symbol is called lambda. SI unit charge coulomb, length meter, coulomb per meter. Dimensional formula coulomb A1 T1 meter L1. So finally M0 L-1 T1 A1। कूलाम के लिए मैं आपको बता देता हूं बेटा, यू नो दैट इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो तो Q बाई T, तो Q इज इक्वल टू IT। I इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर टाइम सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड इज कॉल्ड कूलाम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम्पियर A1, सेकेंड T1, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलाम A1 T1। तो इस तरह से मेंशन किया था मैंने। तो देखिए बेटा, again the charge per unit length of body is called linear charge density. Its SI unit coulomb per meter. Dimensional formula coulomb A1 T1 meter L1. Finally M0 L-1 T1 A1। अब देखिए बच्चों, मैंने यहां अभी आपको बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज बिहेव एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट क्वांटिटी का बिहेव करता है इन फिजिक्स फॉर स्टडी। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देता हूं।
किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं बहुत सिंपल वे में आपको बता देता हूं. यू नो दैट अ सर्कल, any smallest part of circle, any smallest part, okay, join the center, it is a perpendicular distance as a radius. You know that radius of circle remains same or constant. The smallest part of सर्कल, स्मॉलेस्ट पार्ट ये डेल एल लिया आपने, यहां से सेंटर को ज्वाइन करें तो ये किसके इक्वल होगा, रेडियस के. तो आप कहीं से भी स्टडी करें, रेडियस एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑन सर्कमफ्रेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. आप ये यहां पर ले लीजिए, सेंटर से ज्वाइन किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बेटा आर, यहां से ज्वाइन कीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो कांस्टेंट है कि नहीं बेटा, रेडियस होगा, हर पॉइंट से ज्वाइन करेंगे रेडियस होगा और रेडियस सेम रहेगा, मींस दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज वी हैव एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी इन फिजिक्स. दैट्स क्लियर. अब आगे देखिए बेटा, एग्जांपल, if ratio of length, if ratio of length, if ratio of length of uniformly charged bodies is 3:4, determine the ratio of linear charge density. तो देखिए बेटा सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ लेंथ 3:4, लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर होल बॉडी, बेसिक थ्योरी में डेल क्यू अपॉन डेल एल आपको बताया था, वो स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए, फॉर होल बॉडी क्यू बाई एल. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यूनिफॉर्मली चार्ज इन चार्ज रिमेन्स सेम और कांस्टेंट आफ्टर रिमूवल कांस्टेंट क्वांटिटी, अप्लाई द प्रोपोर्शनल. तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. रेशियो ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, तो 1 के इन फ्रंट में 2 आएगा, 2 के इन फ्रंट में 1 आएगा, L1 अपॉन L2, सॉरी L1 अपॉन L2 3:4, तो L2 अपॉन L1 4:3. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट, if ratio of radius, if ratio of radius of uniformly charged rings 5:7, determine the ratio of linear charge density according to this question. यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है जिनके रेडियस का रेशियो 5:7 है, 5:7 है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है आपको. रेशियो ऑफ रेडियस 5:7, 5:7, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बाई एल. तो देखो बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज है तो क्यू तो कांस्टेंट हो गया, आपका बॉडी क्या है, रिंग, तो लेंथ ऑफ रिंग, लेंथ ऑफ रिंग क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ रिंग एज अ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर. तो देखो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो क्यू तो पहले से ही कांस्टेंट है बेटा, 2 पाई प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो क्यू अपॉन 2 पाई कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ. फाइनली क्यू अपॉन 2 पाई एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो रेशो लेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1 के इन फ्रंट में 2, 2 के इन फ्रंट में 1, ये क्या हो जाएगा 7:5, 7:5. ओके बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, इफ रेडियस ऑफ रिंग 1 मीटर, रेडियस ऑफ रिंग 1 मीटर हैज नेट चार्ज 4 पाई कूलम, डिटरमाइन द लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो इस क्वेश्चन को सिंपल वे में हम आपको बताएं, एक रिंग है जिसका रेडियस 1 मीटर है, उस रिंग पर जो चार्ज है उसका वैल्यू 4 पाई कूलम है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी देखो, रेडियस आपको गिवन है 1 मीटर, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन रिंग 4 पाई कूलम, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो लेंथ ऑफ रिंग इक्वल टू सरकमफ्रेंस, क्यू कितना है 4 पाई कूलम, 2 पाई आर कितना है 1 मीटर, तो 4 पाई डिवाइडेड बाय 2, 2 पाई तो 2 से कैंसिल होगा, कूलम पर मीटर, तो 2 कूलम पर मीटर, 2 कूलम पर मीटर. दैट्स क्लियर, समझ में आ गया होगा, मच्छर क्वेश्चन है बिल्कुल. नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, इफ रेशियो ऑफ चार्ज एंड रेडियस, इफ रेशियो ऑफ चार्ज
and radius of two rings are 1:6 and 2:3. Determine the ratio of linear charge density. तो देखो रेशियो ऑफ चार्ज Q1 अपॉन Q2 आपको 1:6 दे रखा है, रेशियो ऑफ रेडियस 2:3, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी 2/L। तो Q का रेशियो आपको गिवन है, मींस Q वेरी करेगा, वेरिएबल क्वांटिटी है। लेंथ ऑफ रिंग क्या हो गया बेटा, इक्वल टू सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई योर न्यूमेरिकल वैल्यू एज ए कांस्टेंट, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/R। तो रेशियो लेंगे बेटा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। देखो Q तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज के लिए 1 के इन फ्रंट में 1, 2 के इन फ्रंट में 2, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1 के इन फ्रंट में 2 एंड 2 के इन फ्रंट में 1। Q1 अपॉन Q2 क्या है आपका 1:6, R1 अपॉन R2 2:3, तो R2 अपॉन R1 रेसिप्रोकल करेंगे 3:2, 3 2 जा 6, 2 एंड 1/2 आपका क्या आ गया 1:4, 1:4। ओके बेटा, ओके 1:4। अब देखिए बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन when a body or conducting body, when a body or conducting body is charged, then given charge is uniformly or non-uniformly distributed on surface of body, on surface of body. This phenomena is called surface charge distribution. अगर बेटा बॉडी सिमेट्रिकल है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली होगा, बॉडी अनसिमेट्रिकल है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली होगा। अगेन लिसन टू मी, when a body or conducting body, when a body or conducting body is charged, then given charge is uniformly or non-uniformly distributed on the surface of body. This phenomena is called surface charge distribution. सिमेट्रिकली बॉडी ले, हम स्फीयर ले लिया बेटा, सिमेट्रिकली है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहाँ होगा ऑन द सरफेस। स्फीयर सिमेट्रिकल बॉडी है तो यूनिफॉर्मली होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा बेटा formally. The distribution of charge on surface, this phenomena is called distribution, surface charge distribution. Okay बेटा, इससे रिलेटेड आप स्टडी करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए बेटा a body consists with many smallest part, with many smallest part। तो देखिए सरफेस वर्ल्ड में कौन सा क्वांटिटी होता है, सरफेस एरिया, तो ये हमने स्मॉलेस्ट पार्ट इन टर्म ऑफ सरफेस एरिया। स्टडी पॉइंट टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, you know that perpendicular distance of a steady point from the smallest part remains same or constant. Join the steady point from upper surface, lower surface, position और पोजीशन वेक्टर वेरिएबल क्वांटिटी, तो आर में स्मॉल आर से डिनोट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने आर डैश से रिप्रेजेंट किया, वेरी करेगा ना, ये वेरिएबल क्वांटिटी है। तो डेंसिटी मींस रेशो किसमें, चार्ज का, किससे, सरफेस से, सरफेस मींस सरफेस एरिया, सिग्मा फॉर होल बॉडी, फॉर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी डेल क्यू अपॉन डेल एस, दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। तो यहां से हम क्या कह देंगे बेटा, द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, द चार्ज per unit surface area of body is called surface charge density. ऐसा यूनिट देखिए, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, चार्ज कूलाम एरिया मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला कूलाम A1 T1 मीटर स्क्वायर L2 M1 L-2 T1 A1। दैट्स क्लियर, ओके बच्चों। अब आगे देखिए, रेशो ऑफ सरफेस एरिया, रेशो ऑफ सरफेस एरिया, रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडीज इज 2:7, 2:7। डिटरमाइन द रेशो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस एरिया का रेशो आपको क्या गिवन है बेटा, 2:7। You know that surface charge density 2 upon S for whole body। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज मींस वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन बॉडीज रिमेन सेम और कांस्टेंट,
तो चार्ज तो बेटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। आफ्टर रिमूवल कांस्टेंट क्वांटिटी, आफ्टर रिमूवल कांस्टेंट क्वांटिटी, अप्लाई द प्रोपोर्शनल साइन। तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एस, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो रेशो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू S2 अपॉन S1, 7:2 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 7:2। दैट्स क्लियर, 7:2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if ratio of radius of uniformly charged spheres is 3:4, determine the ratio of surface charge density according to this question। टू स्फीयर्स हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, मींस वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर्स सेम और कांस्टेंट, तो उनके रेडियस का रेशो आपको 3:4 गिवन है। तो रेशो ऑफ रेडियस क्या हुआ, 3:4। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 2/s अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यूनिफॉर्मली चार्ज है भाई, तो चार्ज तो कांस्टेंट हो गया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स, यू नो दैट फ्रॉम प्रीवियस क्लासेज, 4πr²। तो Q अपॉन 4πr², Q पहले से कांस्टेंट है, 4π प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है, 4π प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो फाइनली Q अपॉन 4π कांस्टेंट हो गया बेटा। आफ्टर रिमूवल प्रोपोर्शनल साइन, सॉरी आफ्टर रिमूवल कांस्टेंट क्वांटिटी, अप्लाई द प्रोपोर्शनल r²। तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो रेशो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर। तो ये R1 अपॉन R2 3:4, R2 अपॉन R1 4:3, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा 16:9। दैट्स क्लियर, 16:9। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मच्छर क्वेश्चन है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही स्लाइटली क्वेश्चन है। अगर बेसिक थ्योरी आपकी क्लियर है तो हर क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा, आप इजीली गोइंग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको बेसिक थ्योरी आपका वीक है तो ये जरा सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर 1 मीटर, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर 1 मीटर हैज नेट चार्ज 16 पाई कूलम, डिटरमाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस 1 मीटर है, हैज नेट चार्ज, उस पर चार्ज 16 पाई कूलम है, तो आपको फाइंड क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए बेटा, रेडियस ऑफ स्फीयर 1 मीटर, चार्ज ऑन स्फीयर 16 पाई कूलम, तो सिग्मा क्या हुआ बेटा, Q अपॉन S, Q 16 पाई, S क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई r², पाई r की वैल्यू क्या है 1, तो 1² 1 होगा, 4 टाइम कैंसिल होगा, तो 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज आपको 16 पाई कूलम दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r², और r रेडियस आपको क्या गिवन है 1 मीटर। तो यहां से सॉल्व करेंगे 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इफ रेशियो ऑफ चार्ज and radius of two spheres 1:3 and 2:3, if radius of charge and radius of two spheres 1:3 and 2:3, determine the ratio of surface charge density। तो देखिए बेटा, चार्ज का रेशो क्या गिवन है आपको 1:3, रेडियस का रेशो क्या गिवन है 2:3। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे क्या कहा जा रहा है कि टू स्फीयर्स हैं जिन पर चार्ज की वैल्यू जो भी है उसका रेशो 1:3 है और उनके रेडियस का रेशो 2:3 है। तो डिटरमाइन द रेशो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यू नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन S, Q सरफेस एरिया 4 पाई r²। तो 4 पाई प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, तो सिग्मा क्या हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन r²। आफ्टर रिमूवल द कांस्टेंट क्वांटिटी, अप्लाई द प्रोपोर्शनल। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू 1 अपॉन Q2 एंड R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर। भाई R इनवर्स है ना, तो R2 अपॉन R1 हो गया, ये 1:3, ये क्या है 2:3, तो 3:2 होल स्क्वायर, 1:3 9:4, तो 3 से कैंसिल होगा 3:4 आंसर।
दैट्स क्लियर बेटा? ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए इसके नेम से ही क्लियर है, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। तो व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड, देन गिवन चार्ज यूनिफॉर्मली, अगर सिमेट्रिकल बॉडी है तो यूनिफॉर्मली, और नॉन यूनिफॉर्मली, अनसिमेट्रिकल बॉडी है तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम और इनसाइड द बॉडी, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन लिसन टू, when a body when a body is charged, when a body is charged, then given charge is uniformly or non-uniformly distributed in the volume or inside the body, this phenomena is called volume charge distribution। अब इससे रिलेटेड आप स्टडी करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कंसीडर अ बॉडी consist with many smallest part, smallest part in term of volume, study point towards your right hand side or left hand side, perpendicular distance of a steady point from smallest part we have as a constant quantity in physics, join the steady point from upper surface of smallest part, पोजीशन और पोजीशन वेक्टर इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो डेंसिटी मींस रेशो, किसमें? चार्ज का, किसका? वॉल्यूम का, डिनोटेड बाय रो। को किससे डिनोट करते हैं भैया? रो से। ये होल बॉडी के लिए, स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए हम क्या अप्लाई कर देंगे? डेल। द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। The charge per unit volume of body is called volume charge density। ऐसा यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब, डायमेंशनल फॉर्मूला कूलाम A1 T1 मीटर क्यूब L3 M0 L-3 T1 A1। दैट्स क्लियर? आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए। इफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज इज 3:8, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडीज हैं, मींस बॉडीज पर वैल्यू ऑफ चार्ज सेम है, कांस्टेंट है, उनके वॉल्यूम का रेशो आपको 3:8 गिवन है। तो वॉल्यूम रेशो ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको फाइंड करना है। तो V1 रेशो V2 3:8, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चार्ज रिमेन सेम और कांस्टेंट। आफ्टर रिमूवल कांस्टेंट क्वांटिटी, अप्लाई द प्रोपोर्शनल। तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो रो1 अपॉन रो2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। इनवर्सली है ना भैया, तो 1 के इनफ्रंट में 2 एंड 2 के इनफ्रंट में 1, तो ये 8:3। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर्स इज 4:3, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है आपसे कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर्स हैं, यानी दोनों स्फीयर्स पर वैल्यू ऑफ चार्ज सेम है, उनके रेडियस का रेशो 4:3 है। तो डिटरमाइन द रेशो ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिफॉर्मली चार्ज, तो चार्ज तो कांस्टेंट हो गया भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते ही हो 4/3 पाई r क्यूब, तो क्यू पहले से कांस्टेंट है, 4/3 पाई प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया बेटा, तो फाइनली ये कांस्टेंट हो गया। आफ्टर रिमूवल कांस्टेंट क्वांटिटी, अप्लाई द प्रोपोर्शनल, तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो रो1 अपॉन रो2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 होल क्यूब, ये 3:4 हो जाएगा बेटा।
का क्यूब करेंगे तो 27/64. ओके, 27/64. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट देखिए बेटा, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर 1 मीटर हैज नेट चार्ज 4 पाई कूलम. Radius of a sphere 1 meter has net charge 4 pi coulomb. Determine the value of volume charge density. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. रेडियस आपका क्या गिवन है 1 मीटर, पर चार्ज कितना है भैया 4 पाई कूलम. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q अपॉन V. Q वॉल्यूम क्या हो गया बेटा 4/3 पाई R क्यूब. क्या हो जाएगा 3Q अपॉन 4 पाई R क्यूब. अब देखिए Q कितना है आपका 4 पाई कूलम. 4 पाई रेडियस मीटर क्यूब. 4 पाई से 4 पाई क्या 4 पाई से 4 पाई क्या 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया बेटा. 1 क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे 1, तो फाइनल सॉल्व करेंगे कूलम पर मीटर क्यूब. 3 कूलम पर मीटर क्यूब. दैट्स क्लियर. दैट्स क्लियर. अब नेक्स्ट देखिए, इफ रेशियो ऑफ चार्ज एंड रेडियस ऑफ टू स्फीयर्स. इफ रेशियो ऑफ चार्ज and radius of two spheres 1:2 and 3:2 determine the ratio of volume charge density. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू स्फीयर्स हैं जिन पर जो चार्ज है, चार्ज का वैल्यू है उसका रेशियो 1:2 गिवन है और उनके रेडियस का रेशियो 3:2 गिवन है. तो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो देखिए Q1 अपॉन Q2 आपको क्या गिवन है भैया 1:2. R1 अपॉन R2 क्या गिवन है 2. तो यू नो दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q अपॉन V, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R क्यूब. आप देख सकते हैं 4/3 पाई प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट. तो इसको रिमूव करेंगे तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R क्यूब. तो रो 1 अपॉन रो 2. तो देखिए चार्ज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा Q1 अपॉन Q2. रेडियस इनवर्सली है तो R2 अपॉन R1 होल क्यूब. क्या हो गया आपका 1:2 को करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा 2:3. 1:2 क्यूब करेंगे तो क्या हो गया 8:27. 2 4 जा 8 तो 4:27. दैट्स क्लियर बेटा. अब देखिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर्स ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे. आज के लिए इतना ही काफी है. ओके, थैंक यू.